ये जो सरफेस है ना, ये जो परिधि है इसकी उसका, और ई तो सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी विद्युत क्षेत्र बताया, यानी कि क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कि किसी बंद सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा जब गुजारी जाती है तो इसकी टोटल लाइन की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई से, ई जो है इसे इस करके इसको हम फाई बोलते हैं, ठीक। और फाई बराबर होता है क्या, ई डॉट एस। अब देखो तुम लोग वेक्टर में ई डॉट एस पढ़ा होगा, जिसको हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा, ठीक, लिख सकते हैं ना। और इसका जो यूनिट होता है विद्युत फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। इसका और एक और होता है मीटर होता है, एक और होता है इसका वोल्ट मीटर। पहला तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, उसका दूसरा वोल्ट मीटर, ठीक। अब इसका लिखो, बंद सतह से गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, या फिर बोलते हैं हिंदी में कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को, कुल विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोले, किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली टोटल विद्युत क्षेत्र रेखा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और उसके विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, और इसे फाई से सूचित, हे यहाँ लिख तो दिए हैं फाई, इसे फाई से सूचित किया जाता है। और फाई बराबर होता है ई डॉट एस, और इसको तोड़ेंगे वेक्टर से एस कॉस थीटा। पहले हम समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके बाद तब समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब देखो विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का शक्ति सुनियोजित व्यवस्था है, यानी कि दो विपरीत चार्ज को, यानी कि देखो पहला हो गया, मान लो पहला हो गया माइनस क्यू, एक हो गया प्लस क्यू, यानी कि दो विपरीत चार्ज को अल्पांश लंबाई 2l, कितना एल, 2l, यानी कि दो विपरीत चार्ज को अल्पांश लंबाई 2l पर रखा जाता है, ठीक ना। और इसी व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ई जो होता है विद्युत द्विध्रुव होता है वो वेक्टर होता है, क्या होता है, वेक्टर, यानी कि सदिश है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, सदिश राशि है, हाँ ठीक ना, ये सदिश राशि है। एक चीज और समझो, एक चीज समझो था, विद्युत द्विध्रुव में खाली लंबाई है ना, नहीं, यानी कि अल्पांश दूगो चार्ज को हम अल्पांश लंबाई 12 पर रखे, लंबाई है तो एक मात्रक की होता है, मीटर होता है, क्या होता है, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो ई तो देखो लंबा हम नोपियन रहे थे, इसका विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। कहीं को दिक्कत देखो, ठीक है, समझो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वेक्टर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और विद्युत द्विध्रुव कहते हैं किसको दें, यानी कि दो विपरीत चार्ज को अल्पांश लंबाई 12 पर जो रखते हैं, इसी व्यवस्था क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण लगा देते हैं, आघूर्ण ले। अब देखो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो समझते हैं, ठीक। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस सबसे आसान परिभाषा है, कैसे क्या बताए हम। विद्युत द्विध्रुव को क्या बोले, यानी कि इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या होता है कि एक चार्ज क्यू चार्ज होता है ना, और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, और इसका जो लंबाई कितने होता है, 12 होता है ना, सबको पता है 12 होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव में जो विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो आवेश होता है Q, और इसके अल्पांश लंबाई 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोले, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित चार्ज Q और इसके अल्पांश लंबाई 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर समझो, विद्युत द्विध्रुव के अंदर उपस्थित चार्ज Q और इसके अल्पांश लंबाई 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। इसे जो सूचित किया जाता है वेक्टर P से सूचित किया जाता है, किस सूचित किया जाता है, वेक्टर P से सूचित किया जाता है। और P बराबर होता है Q गुने 2l, क्या होता है, Q गुने 2l। और बहुत जगह मान लो ऐसे भी लिखा जाता है सीधा सीधी Q2l, ठीक, समझे ना। अब देखो इसका जो मात्रक, अब बताओ क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट इसका लिखे तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक। और अभी लंबाई का मात्रक L होता है मीटर, कूलम मीटर हो गया। इसका मात्रक यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, कूलम। क्यों, कैसे निकाले, देखो आवेश का मात्रक कूलम,
लंबाई का मात्रक, मीटर। तो इसका भी मात्रक विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब। एक दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड मीटर। हाँ होता है LTI। क्या होता है? गॉस साहब भी थे जो क्या कहते हैं, गणित के आधारभूत परिमेय का क्या दिए थे? नियम दिए थे। गणित का आधारभूत परिमेय का नियम कौन दिया है? गॉस साहब भी दिए हैं। ठीक, गॉस साहब भी काला थे जिसको काल्पनिक अगर नामे है, ठीक है ना, फ्रेडरिक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस नाम है, ठीक है ना। हाँ अब देखो, अब क्या बोले, किसी बंद सतह से गुजरने वाली, ठीक, टोटल विद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें उपस्थित चार्ज Q के 1/ε नोट गुनी होती है। इसे ही गॉस लॉ कहते हैं और इसे फाई से सूचित किया जाता है। अर्थात क्या होगा? Q गुना 1/ε नोट, यानी कि फाई बराबर Q/ε नोट। उसके बाद इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, उसका वेग पर मीटर, वोल्ट मीटर है, वेग पर मीटर है, वोल्ट मीटर है। और एप्सिलॉन नोट का मान होता है कितने? 8.9 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नोट का फैराड पर मीटर। एक और इसका मात्रक होता है फैराड। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं F m पर पावर -1, ठीक।